राम वाली आत्मा के थ्रू अंत में जय जयकार हो जाती है। तो शरीर भी वही होता है। त्रिमूर्ति में जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पाठ बजाती है, वैसे ही राम की सोल शंकर का पाठ बजाती है। दोनों पे ही भक्ति मार्ग में चित्र मिलते हैं, तो जरूर उनका कोई चरित्र भी हुआ है, नहीं तो चित्र कहां से आए। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, यादगार नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बच्चे जो आखिरी स्वभाव के ज्यादा तादाद में होते हैं, वो मां के ऊपर हावी हो जाते हैं, लव का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ब्रह्मा का नाम बाला नहीं हो पाता, गीता जयंती नहीं हो पाती, स्वर्ग जयंती नहीं हो पाती, और शिव जयंती भी नहीं हो पाती। ये तो निश्चित है कि विदेशी जो हैं वो बुद्धिवादी होते हैं और बुद्धि के तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं होता, भावना नहीं होती। श्रद्धा, विश्वास, भावना ये दिल की चीज है, बुद्धि की चीज नहीं। जब तक दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं होगा, तब तक कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। दिमागी व्यक्ति डिस्ट्रक्शन का निमित्त बन सकता है। दिमागी माने अहंकारी, अहंकार की मात्रा ज्यादा होती है। और दिल वाले बाप से प्राप्ति कर जाता है, ईश्वरीय प्राप्ति का हकदार बन जाता है। तो जो प्राप्ति का हकदार बनता है, या जो बच्चे बनते हैं, वही बच्चे माला में पिरो जाते हैं। नंबर 1 जरूर पहले राइट के साइड के बच्चे पिरो जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड के पिरो जाएंगे। तो इस तरह माला में नंबर बन जाते हैं। तो शिव जयंती असली होती है दोपहर के 12 बजे, क्योंकि राम का जन्म कौन से टाइम पर मनाते हैं? घोर सोजरा कब होता है? दोपहर के 12 बजे। इसलिए राम की जयंती दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा हो जाता है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव ही एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। एक होता है संगम युग, सामान्य शब्द, और दूसरा होता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम, उत्तम माने उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, गुड, बेटर, बेस्ट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। माला ही प्रत्यक्ष होती है। फर्स्ट क्लास माला कौन सी? अष्टरत्न। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप उनको सर के ऊपर चढ़ाई के रखते हैं, हमारे प्यार के। तो वो 8 विशेष आत्माएं हैं, अष्टरत्न या अष्टदेव के रूप में भक्ति मार्ग में पूजी जाती है, नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है। तो वो अष्ट नवरत्न, वो ही फर्स्ट क्लास माला, फर्स्ट क्लास संगठन। और दूसरा संगठन गले की माला, जो विष्णु माला बाद में बनती है, लेकिन उससे पहले वो रुद्र माला तैयार होती है। वो रुद्र माला है राजाओं की माला, जो भारत के राजाएं जन्म जन्मांतर बनने वाली आत्माएं। लेकिन वो राजाएं रुद्रमाला के मां के द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक विधर्मियों के संसर्ग संपर्क में आने से विपरीत आचरण करने वाले बने, माना भिखारी होते हैं।
दूसरे धर्म की प्योर आत्माएं उतनी विकारी नहीं बनती हैं जितने ये भारत के राजा विकारी बने। तो इसका अंजाम क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पतित बनने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और परमात्मा के जो पार्टधारी विशेष आत्माएं हैं, रामकृष्ण की आत्माएं, उनसे उनको वैमनस्य पैदा हो जाता है। द्वापर कलयुग के जन्मों में और वो राजाएं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और भारत की परंपराओं को, भारत के राज्य को, एक सत्ता को, एक धर्म सत्ता को छिन्न भिन्न कर देते हैं, प्योरिटी न होने के कारण। क्योंकि जहां प्योरिटी होगी वहीं यूनिटी होगी, जहां प्योरिटी नहीं होगी वहां यूनिटी नहीं हो सकती। तो कलयुग के अंत तक आते आते आपस में लड़ने का अंजाम क्या होता है? उनकी राजाई ही चट हो जाती, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। जिसको बाबा ने बोला है कि ये है अनलॉफुल राज्य, अनराइटियस राज्य, क्योंकि इसमें कोई धनी धोरी नहीं है। ऐसे टाइम पर परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और उन्हीं रामकृष्ण वाली आत्माओं को, जो कि सृष्टि रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, उनको निमित्त बनाता है। उन 108 मणकों को जो पतित बन गए हैं, उनको पावन बनाने के लिए। और वो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब परमात्मा को पहचान लेते हैं तो उस समय राजधानी का फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। तो ये बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार में आता हूं, अपने असली रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग यानी पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रत्यक्ष होता है। फिर नंबरवार उत्तम, तो 8 उत्तम पहले प्रत्यक्ष होंगे। ये 16,000 राज परिवार की, राजघराने की आत्माएं, इनमें सरेंडर होने वाले तो सब होंगे। बुद्ध ने बोला हुआ है कि सरेंडर तो ढेर होते हैं, परमात्मा के संबंध तो ढेर जोड़ लेते हैं। प्रैक्टिकल में संबंध तो शरीर के साथ ही होते हैं। संबंधों का शरीर के साथ ही अलग अलग प्रकार का रस होता है। तो वो संबंध तो सब जोड़ते हैं 16,000, लेकिन निभाने वाले बहुत थोड़े निकलते। फर्स्ट क्लास निकलते हैं 108, पांचवीं स्कॉलरशिप पाने वाले निकलते हैं 8। लेकिन अंत ये बताया है कि अब तक के पुरुषार्थ में भी 8 सबसे जास्ती ऊपर नीचे होने वाले हैं। 100 की माला फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन जो सशक्त आत्माएं 8 हैं वो सबको ऊपर नीचे करती है। माला बनते बनते फिर रह जाती क्या? ऐसी सशक्त आत्माएं है वो। आप गए और भालें, खुद भी नीचे जाते हैं और तो अपने पीछे आने वालों को भी नीचे ले जाते हैं। ऐसी गुह्य गति है। तो ये माला का संगठन 108 का जब पूरा तैयार होता है तो शिव की जयंती असली मनाई जाती है। उसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनने वाले जो नंबरवार मणके हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो निश्चित है
कि श्रेष्ठ आत्मा साधारण नॉलेज से प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। एक होता है प्राइमरी कोर्स और दूसरा होता है रिवाइज कोर्स, तीसरा होता है रियलाइजेशन कोर्स। तो जो आत्माएं रियलाइज करने में आगे जाती हैं कि मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा बिंदु, ये तो सब है, ये क्या पहचान लूं, मुझ आत्मा का पार्ट कौन सा है, मुझ आत्मा का माला में नंबर कौन सा है, इस बात को पहचानने वाले जो मणके हैं वो फिर बात को भी उसी नंबर से पहचान और अपनी स्टेज पर, अपनी सीट पर माला में सेट हो जाते। तो ये है पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुष अर्थात आत्मा, पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का ये समय चल रहा है। अपनी चलन से, अपनी वाचा से वो आत्माएं स्वतः ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करती है, स्वयं भी अंदर से रियलाइज करती है कि मेरा ये पार्ट है, लेफ्ट साइड का पार्ट है या राइट साइड का पार्ट है। लेफ्ट साइड में भी लास्ट मणके का पार्ट है या पहले मणके का पार्ट या मध्य का पार्ट है, सब कुछ रियलाइज होगा। माला में आऊंगा या नहीं आऊंगा, कौन सी माला में आऊंगा, ये भी उनको रियलाइज होता है। नहीं आऊंगा तो प्रजा वर्ग में जाना है, किस प्रकार की प्रजा बननी है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा या थर्ड क्लास प्रजा। फिर प्रजा वर्ग से भी ऊंच होते हैं राजघराने के, उनमें से कोई कोई दास दासी भी बन सकते हैं, कोई तो ऐसे भी हैं जो प्रजा वर्ग की दास दासी बनते हैं, फोर्थ क्लास प्रजा, एकदम नीचे चली जाती है। तो ये सारी राजधानी प्रत्यक्ष तब होनी है जबकि बाप के नंबरवार बच्चे संगठित रूप में एक एक सूत्र में बंधे हुए, एक के कंट्रोल में पूरी तरह से बंधे हुए देखने में। जैसे बाबा बोलते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है। प्रायः लोप का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लोप हो गया। आज भी भारत में कोई कोई ऐसे परिवार हैं, 40-40, 50-50, 60-60 से भी ज्यादा के ऐसे परिवार हैं, एक चूल्हे पर रोटी बनती है और एक के नियंत्रण में रहने वाले हैं। परिवार में किसी की हिम्मत नहीं, किसी भी सदस्य में, चाहे कितना ही कमाऊ सदस्य क्यों न हो, जो परिवार के मुखिया को डिसो भी कर सके। अखबारों में भी ऐसे परिवार कभी कभी बताए जाते हैं, लेकिन वो प्रायः लोग। तो अब जो प्रायः लोग का धर्म हो चुका है, पारिवारिक व्यवस्था विदेशियों के प्रभाव से छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसी देवी देवता सनातन धर्म की पारिवारिक व्यवस्था को परमात्मा फिर से स्थापन करने के लिए आया हुआ है। तो उसकी असली जयंती तो तब ही होगी जबकि उसका ये कार्य संपन्न हो। अगर एक भी परिवार, ब्राह्मण परिवार में ऐसा देखने में नहीं आता, परिवार माना सेंटर, जो एक के कंट्रोल में पूरा पूरा बना हुआ हो, सारे के सारे सदस्य, तब तक नहीं कह सकते कि देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं हुई है। फाउंडेशन मात्र भी नहीं पड़ा। फाउंडेशन पड़ेगा पहले 2 से। कौन 2? परिवार में कौन 2 मुखिया होते हैं? माँ और बाप। वो प्रैक्टिकल में, वो देखने में जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई मानने वाला
मानने वाला नहीं। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन माया ऐसी है जो बीच में टांग अड़ाए दे। बार बार घड़ी घड़ी नित्य बुद्धि और घड़ी घड़ी अनित्य बुद्धि बनते हैं। सिर्फ एक ही सितारा है जो अपने स्थान से डगमग नहीं होता, ध्रुव तारा। बाकी सब सितारे कोई कम चक्कर काटते हैं और कोई बहुत लंबा चक्कर काटते हैं। कोई कभी दूर और कोई कभी नजदीक का पार्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पारिवारिक व्यवस्था की मुख्य बात है, मुखिया के डायरेक्शन पर चलना, तो मुखिया को भूल जाते। वो तो पारिवारिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में परमात्मा शिव नहीं है प्रैक्टिकल में, तो उसका तो अपना शरीर ही नहीं। वो कभी युगल बनता भी नहीं। गॉड फादर इज वन कहा जाता है। क्या भगवान भगवती ये शब्द रंग है? वास्तव में भगवान तो अकेला होता है, लेकिन वो जिस तन में प्रवेश करता है उसको कहेंगे सेकंड टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। मुरलियों में 3-4 नाम ऐसे बताए गए हैं जो हैं तो एक ही पाठधारी के नाम, लेकिन शास्त्रों में उन्हें अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से पुकारा गया। मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो क्या सत्य का प्रश्न? जरूर संगम युग में पाठ हो जाने वाला कृष्ण का पाठ जो श्याम से सुंदर बनता है एक ही शरीर के द्वारा। श्याम से श्याम पाठ बजाता है, काले से काला भयंकर, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। और फिर घोड़े से घोड़ा, यानी प्यारे से प्यारा पाठ भी, सुंदर से सुंदर पाठ भी वो बजाता है। किसी को श्याम पाठ की अनुभूति होती और किसी को सुंदर पाठ की अनुभूति। पाठधारी एक ही समय पर पाठ बजाता, लेकिन कोई को क्या नजर आता और कोई को क्या नजर आता। तो कृष्ण को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड, फिर मुरली में प्रजापिता को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड, फिर शंकर को भी कहा है नेक्स्ट टू गॉड। 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तो नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही होगा। सब नंबरवार ही होंगे ना। 500 करोड़ की जो रुद्रमाला है, बड़ी माला, वो नंबरवार ही पिरोई जाएगी। एक मणके के संस्कार दूसरे मणके से पूरे पूरे, एक का पाठ दूसरे से हमेशा के लिए मिल नहीं सकता। तो नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, ये तीनों ही शब्द एक ही पाठधारी के अलग अलग तरीके से नाम है, क्योंकि एक ही व्यक्तित्व में, एक ही इंडिविजुअल में 3 आत्माएं पाठ बजाती हैं। परमात्मा शिव, सुप्रीम सोल, जो ज्ञान देने का कार्य करती है। दूसरी आत्मा जिसने प्रवेश किया वो शरीरधारी, और तीसरी आत्मा भूति विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। विनाश की वाणी गुंजाती है। क्यों? जो स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा। तो ब्रह्मा की स्थापना, तो ब्रह्मा की सोच ही जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अब तक भी गुलजार दादी के द्वारा पाठ बजाती आई, वो फिर संपन्न बीज रूप स्टेज धारण करके
स्टेज अर्थात निसंकल्प स्टेज, ऐसी स्टेज जिसका गीता में गायन है क्या, योग युक्त अवस्था में एकनिष्ठ होने वाला सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो वही सूर्य वास्तव में सब धर्मों का विनाश का पाठ बजा। शुरुआत करती है घर से। विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यदि कुंड से प्रज्वलित हुई, इसलिए जिस शरीर के द्वारा ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल और शिव सुप्रीम सोल पाठ बजाते हैं, वो शरीरधारी त्रिनेत्री के रूप में गाया हुआ है। 3 नेत्र, कोई स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। ये नेत्र है आत्मा रूपी, आत्मा की ज्योति जिनमें जग रही है। एक मध्य में दिखाया जाता है कि तीसरा नेत्र खुला और आसुरी सृष्टि का विनाश हो गया। काम देव भस्म हो गया। तो कामदेव को भस्म करने वाला, उन्होंने तो देवता बता दिया काम को, है तो सबसे बड़ा असुर। तो सबसे बड़े असुर को भस्म करने वाला, इवर इम्प्योर को भस्म करने वाला, इवर प्योर चाहिए। इवर प्योर कौन? वही सुप्रीम सोल जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाई गई। बाकी बची 2 सोल, राइट ईयर और अनराइट ईयर अर्थात लेफ्ट। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। किसी को सांप काट ले तो ऐसे नहीं तो उसको सांप काटा हुआ कोई अमृत देने से ठीक हो जाएगा, नहीं। एक बूंद जहर, उसमें 1 गड़ा दूध डाल तो सारा जहर हो जाए, क्योंकि लक्ष्य सही नहीं। तो उस जहर को मारने के लिए उससे ज्यादा घातक जहर चाहिए। इसलिए वाणी में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया। मतलब बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं, वो सहज दे में उसका अर्थ ले लेते हैं, हाँ हमारा बाप आया हुआ है। लेकिन बाप आया हुआ है का मतलब तुम तो शेर भर विकारी हो और बाप तुम्हारा तुमसे ज्यादा विकारी बनकर के तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए बोला है कि दुनिया का वातावरण जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, विकारी गंध भरा बनता जाएगा। क्यों? बीज को सुधरना चाहिए या बीज को बिगड़ना चाहिए? सुधरना चाहिए, परमात्मा आ चुका है। लेकिन ये गायन है कि बीज अगर स्वच्छ है तो वृक्ष भी पौधा भी स्वच्छ होगा, और बीज में अगर कोई नुक्स है तो पौधा भी नुक्स वाला। लेकिन साथ साथ ये भी गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में ब्रह्मा पतित तो पावन विष्णु बनता है। वो 1 सेकंड रुधा हुआ है कोई विशेष राज कारण, वो राज समझ में आना चाहिए। क्या कि आसुरी सृष्टि का विनाश तब होगा जब उन असुरों का भी बाप महाकाल के रूप में प्रत्यक्ष होगा। बिनु भय होए न प्रीति गुसाई, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी कवर नहीं करता, अधिकार नहीं जमाता उसके ऊपर। मतलब कि ब्रह्मा की सोल जो अभी तक न फुल पार्ट बजाती रही,
वही जब प्रजापिता का आधार ले लेती, राम वाली आत्मा सशक्त आत्मा का आधार ले लेती, तो वो सोल वो पार्ट बजाती है महाशक्ति का, जिसको जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा अर्थात असुर संहारिणी। ये मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह मम्मा को बैठाना चाहिए। क्यों? वास्तव में शंकर असुरों का संहार नहीं करता सीधा सीधा, वो तो डायरेक्शन देने वाला पार्ट। करने वाले कौन है? शिव की शक्तियां। तो शिव की शक्तियां जब शिव शक्ति का रूप धारण कर लेती हैं, तो इस दृष्टि से जो दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले पुरुष हैं, जो मुरली में बोला है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, इस बात को जो भी पुरुष चोले हैं A to Z, प्रजापिता से लेकर के 500 करोड़वीं आत्मा तक, मनुष्य आत्मा तक, वो सब रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमारे अंदर दुर्योधन दुशासन वृत्ति है जरूर। उन दुर्योधन दुशासनों को सुधरना पड़ता है। तो ये सुधार तभी होता है जब वो बापों का बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बाबा ने कई बार बोला हुआ है मुरली में कि बाप का टाइटल, बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा एक जैसी नहीं हो सकती। कृष्ण की महिमा या देवताओं की महिमा में कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बाप की महिमा ये नहीं हो सकती। अगर बाप सर्वगुण संपन्न बन जाए तो जो सर्व अवगुण संपन्न बच्चे हैं उनको सुधारेगा कौन? वो नहीं सुधर सकते। इतने ठीक हैं, इतने हठी हैं, हट योगी हैं, उल्टा योग लगाने लग पड़ता। तो ऐसे बच्चों को सुधार करने के लिए बाप सर्वगुण संपन्न का पार्ट नहीं बजाता। क्या पार्ट बजाता है? हाँ, भैंसे पे सवार, काला क्या, एकदम पतित कलमुहा, लेकिन नाम कहा जाता है धर्मराज, धर्म का राजा। अधर्म का राजा नहीं, धर्म का राजा। धर्म का राजा महाभारत में किसको कहा गया है? युद्ध स्थिर युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर बना रहा, युद्ध में वो जो हिलने वाला नहीं, एक ही तारा है, एक ही सितारा है जो हिलता डुलता नहीं, अपने स्थान पर स्थिर रहता है। बाकी का निश्चय हिलता डुलता है, लेकिन उस एक का निश्चय हिल डुल नहीं सकता। तो जिसका निश्चय हिलता डुलता नहीं, उसी पार्टधारी के द्वारा वो सुप्रीम सोल राजधानी स्थापन करने का लास्ट पार्ट बजाता है। लेकिन पुरुषोत्तम संगम में ऊपर सत्युग के आदि में नहीं, कब? पुरुषोत्तम संगम। तो पुरुषोत्तम संगम में ऊपर पुरुषोत्तम बनने की घड़ी हरेक की अपनी अपनी लुधरी हुई है। जो घड़ी जिसकी लुधी हुई है वही उसके लिए पुरुषोत्तम संगम है। लेकिन जब तक अनिश्चय बुद्धि है, जब तक उस बात को पहचाना नहीं, उसके पार्ट को पहचाना नहीं, मैं जो हूं और जिस रूप में पार्ट बजाता हूं और जिस तरीके से पार्ट बजा रहा हूं, उसको पहचानने वाले बच्चे पूरी रीति जब तक पहचानते नहीं
तब तक वो उनके लिए घड़ी आ नहीं सकती। तो जो गुणों का वर्णन है, बाप के गुण अलग और देवताओं के गुण अलग, इसलिए बोला है कि न मैं देवता हूं और न मैं ब्राह्मण हूं। क्या बाप न देवता का पार्ट बजाता है और न ब्राह्मण का पार्ट बजाता है। देवता बन जाए तो बच्चे सुधर नहीं सकते। जो सारी दुनिया के बीज हैं, विधर्मियों के भी बीज हैं तो स्वधर्मियों के भी बीज हैं, स्वदेशियों के भी बीज हैं तो विदेशियों के भी बीज हैं। स्वदेशी जो है राइट साइड के बच्चे वो कमजोर धर्म है, बुद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म वगैरह वगैरह। ये हैं तो राइटियस लेकिन कमजोर हैं क्योंकि बाद वाले, इसलिए ये पावरफुल जो लेफ्टिस्ट धर्म है उनके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभावित माना पड़े तो वो भी बिगड़ जाते। वो भी जब उनकी प्रजा बन जाएंगे तो प्रजा सहयोग किसका देगी? जिससे प्रभावित हुई उसी का सहयोग देगी। तो राइटियस या लेफ्टिस्ट, स्वदेशी या विदेशी, वो सारे ही असुर बन जाते और उन असुरों को चेंज करने के लिए बाप को एक विकराल रूप धारण करना पड़ता है। न फूलते धीरे धीरे पहले लव और ला का बैलेंस, जब उससे भी सुधार नहीं होता तो लाफुल रूप अपनाना पड़ता है। कंप्लीटली 100% लाफुल, कोई स्नेह नहीं, कोई प्यार नहीं। जैसे बाप का बच्चों पर मोह तो प्यार होता है, लेकिन सुधारने के लिए, क्योंकि लक्ष्य अच्छा है, इसलिए फिर भी पार्ट कैसा भी बजाया जाए लक्षण भी अच्छे ही कहे जाएंगे, बुरे नहीं हो सकते। इसलिए बोला है कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूं जिसके ऊपर कोई पाप न लगे। इतना वंडरफुल महावाक्य। इसलिए उस पार्टधारी व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे समझ न सकते। तो बाप के गुणों में सर्वगुण संपन्न का टाइटल नहीं हो सकता, 16 कला संपूर्ण का टाइटल नहीं हो सकता, संपूर्ण अहिंसक का टाइटल नहीं हो सकता। अगर बाप संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो जो हिंसा करने वाले बच्चे 53 साल 54 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जो ब्राह्मणों की मुख्य हिंसा है कौन सी? काम कटारी की हिंसा, जिसके कई रूप हैं, सूक्ष्म रूप भी हैं तो स्थूल रूप भी है। सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? सन्यासी, दुनियावी सन्यासी जो दुनियावी तरीके से घर बार छोड़ते हैं, वो सूक्ष्म में बुद्धि से पतित होते हैं या कर्मेंद्रियों से ज्यादा पतित होते हैं? बुद्धि से पतित। इसलिए उनका पतन भी तेजी से होता है, क्योंकि सूक्ष्म में शक्ति ज्यादा होती है, स्थूल में शक्ति उतनी नहीं होती। तो जो बीज को याद करने वाले बच्चे, जिनको अभी तक एडवांस नॉलेज लेने से पहले ये लक्ष्य मिला था कि बाप बिंदु है, बिंदु को याद करो। पहले बताते थे लिंग को, आग के गोले को याद करो। बच्चों की जब बुद्धि बौद्धिक स्टेज बढ़ गई
तो फिर उससे ऊंची पढ़ाई में बताया गया बिंदु को याद करो। फिर मुरली में यह भी इशारा दिया हुआ है कि हो सकता है आगे चल करके कोई और नई याद की विधि निकले। तो एडवांस नॉलेज में फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग की धर्म की स्थापना करने वाला भी क्या होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग वाला भी कैसा? कोई निवृत्त सन्यासी नहीं, अकेला नहीं, प्रैक्टिकल में युगल हुई। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे। सरस्वती तो उनकी बेटी थी। एक के हिसाब से भी कहां 60-70 साल का बुढ़ा और कहां 14 साल की कन्या। क्या मेल हुआ? इसको कोई प्रवृत्ति कहेंगे? वो तो सिर्फ माताओं को कंट्रोल करने के लिए मम्मा बना दिया। मुरली में भी यही बात बोली हुई कि ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कह सकते। लेकिन सब धर्मों में षष्ठी परंपरा के वर्णन क्रम में षष्ठी के आदि रचयिता के रूप में उन आदि युगल का गायन जरूर है। हिंदुओं में उनको कहते हैं आदि देव आदि देवी, जैनियों में उनको कहते हैं आदिनाथ आदिनाथी, मुसलमानों में उनको कहते हैं आदम और हवा, और अंग्रेजों में उनको कहते हैं एडम और ईव। शब्दों में भी कितना तालमेल है। सिर्फ स्थान के परिवर्तन के कारण जुबान में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो वही है।